कहानी की शुरुआत में विक्टर नाम का एक आदमी सोकर उठता है। उसके सामने एक शहर का मॉडल है। इस आदमी को कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी अचानक कमरे में सब चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है और वो भागकर कमरे से बाहर जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। यहाँ पर कुदरत के नियम लागू नहीं होते हैं। उसे अजीब अजीब से लोग दिखते हैं। बिल्डिंग्स आसमान में हवा में तैर रही है। इससे पहले कि विक्टर को समझ पाता, उसके सामने एक ब्लैक शैडो आती है जो विक्टर पर हमला करती है। वो विक्टर को मारने ही वाली होती है कि यहाँ पर 3 लोग आते हैं। वो विक्टर को बचाकर अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं, पर वो ब्लैक शैडो लगातार इनका पीछा कर रही होती है। और तभी एक जगह पर आकर रास्ता ख़त्म हो जाता है। विक्टर के साथ में जो 3 लोग होते हैं वो उसे वहाँ से कूदने के लिए बोलते हैं, पर विक्टर घबराता है कि आगे एक बहुत गहरी खाई होती है। उन तीनों में से एक आदमी विक्टर को धक्का देता है और जैसे ही विक्टर वहाँ से कूदता है तो वहाँ से काफ़ी दूर जो मार्केट होती है वहाँ पर लैंड करता है। इसके बाद एक एक करके वो तीनों भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो ब्लैक शैडो इनका पीछा कर रही होती है। इसीलिए उन तीनों में से एक जिसने विक्टर को बचाया है उसे अपनी जान देनी पड़ती है। अब ये सब लोग आगे निकल पड़ते हैं। विक्टर उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और ये जगह क्या है। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम फ्लाई है और जो मेरा साथी है इसका नाम फैंटम है। दरअसल तुम कोमा में हो। यहाँ जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब की सब यादें हैं, उन लोगों की यादें हैं जो कोमा में है। कोमा में जानने के बाद इंसान इसी दुनिया में आता है और उसकी यादों में जो कुछ भी होता है वो इस दुनिया में जुड़ जाता है। कई लोगों की यादों में चीज़ें उथल पुथल होती है, इसीलिए ये दुनिया पूरी तरीके से अनस्टेबल है। अब फ्लाई देखती है कि विक्टर के सिर पर घाव का निशान है जिससे खून निकल रहा है। वो अपनी शक्ति से उसके घाव को ठीक कर देती है। इसके बाद उसे एक हवा में लटक रही बिल्डिंग को दिखाती है जो उल्टी होती है और विक्टर को कहती है कि हम लोग वहाँ पे रहते हैं। ये सब लोग एक बस में जाते हैं जो बहुत पुरानी होती है और ये सब लोग जब उसके पीछे के दरवाजे से निकलते हैं तो उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो हवा में उल्टी लटकी होती है। दरअसल ये गाड़ी एक तरह से उस बिल्डिंग तक पहुंचने का रास्ता होती है। विक्टर फ्लाई से पूछता है कि वो काला साया कौन था जो हमें मारना चाहता था। फ्लाई उसे बताती है कि जो लोग कोमा में हैं और उनकी मौत हो जाती है तो वो इस दुनिया में रीपर बन जाते हैं, यानी कि वो काले साए बन जाते हैं। इसके बाद फ्लाई विक्टर को उसका कमरा दिखाती है जो पूरी तरह से खाली होता है और वो विक्टर को कहती है कि जैसे जैसे तुम सपने देखोगे वैसे वैसे तुम्हारा कमरा भरता जाएगा, यानी कि सपनों में तुम जो भी देखोगे, जो भी तुम्हें याद आएगा वैसा इस दुनिया में जुड़ता चला जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। विक्टर को जो सपना आता है, सपने में जो कुछ देखता है वो सब कुछ उसके कमरे के बाहर एग्जिस्ट हो जाता है। यहाँ तक कि सपने में एक कार एक्सीडेंट भी दिखा था जिसमें वो बैठा हुआ था और वो गाड़ी भी उसके कमरे में होती है। तभी यहाँ पर फैंटम आता है और जब वो उसके कमरे के बाहर के स्ट्रक्चर को देखता है तो वो कहता है कि सच में तुम खास हो। इसके बाद फैंटम उसे अपने साथ ले जाता है और बताता है कि इस दुनिया में सबके पास एक खास पावर होती है और उस पावर को पहचानने के लिए हर एक इंसान को एक खास परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद विक्टर पर बहुत सारे टॉर्चर किए जाते हैं पर उसे अपनी पावर्स याद नहीं आती है। फैंटम उससे पूछता है कि तुम असली दुनिया में क्या करते थे। विक्टर उसे बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। यह सुनकर फैंटम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये सब के सब एक मिशन पर जाते हैं। दरअसल इन्हें ये बहुत सारे हथियार, असला बारूद चाहिए जो कि इसी दुनिया में कुछ और लोगों के पास है। ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं पर वहाँ पर जिन लोगों के पास हथियार है वो उन पर हमला कर देते हैं, पर फैंटम और उसकी टीम बड़ी चालाकी से यहाँ पर कई लोगों को मार देते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये हथियार हैं। पर इससे पहले कि ये हथियार लेकर यहाँ से निकलते, यहाँ पर 3 रीपर आ जाते हैं, यानी कि काले साए आ जाते हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से हथियार लेकर जाना होगा। और तभी वो आदमी जो ऊपर से एक्सप्लोजिव निकाल रहा होता है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, पर विक्टर अपने दिमाग पर जोर डालता है और वो एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है जिससे वो आदमी नीचे ना गिरकर एक लिफ्ट से ऊपर की ओर पहुँच जाता है। और इससे पहले कि रीपर इनको देख पाते, ये सब के सब वापस अपने जगह पर पहुंच जाते हैं। विक्टर की इस पावर को देखकर सब काफ़ी खुश होते हैं। इन सब का एक लीडर भी होता है जिसका नाम यैन होता है। यैन वो इंसान है जो इस दुनिया में सबसे पहले आया था। वो विक्टर से कहता है कि तुम हमारे लिए एक ऐसी दुनिया या एक ऐसा शहर बनाओ जो किसी की यादों से नहीं बल्कि तुम्हारी इमेजिनेशन से बनाओ, जो पूरी तरीके से सुरक्षित हो, जहाँ पर काले साए यानी कि रीपर्स कभी नहीं पहुँच सके। विक्टर इस बात के लिए राजी हो जाता है और अगली सुबह ये सब के सब यहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर विक्टर अपनी इमेजिनेशन से वो दुनिया बनाएगा जहाँ पर ये हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। पर इससे पहले कि विक्टर अपना काम शुरू करता, यहाँ पर काले साए आ जाते हैं
और वो विक्टर पर हमला कर देते हैं, पर विक्टर को बचा लिया जाता है क्योंकि वो इन सब में सबसे खास है। तभी फैंटम विक्टर की तरफ भागता हुआ आता है और उसके कपड़ों से एक डिवाइस निकालता है। ये वो डिवाइस है जो रीपर्स को यानी काले सायों को अट्रैक्ट करता है। फ्लाई फैंटम से कहती है कि ये तुमने विक्टर की बॉडी फिट किया। फैंटम कहता है कि ऐसा मैंने जानबूझ करके नहीं किया, यहाँ पर के कुछ कोई और है जो ये सब कुछ कर रहा है। वो यैन की तरफ इशारा करता है पर यैन उसे गोली मार देता है। फैंटम को काले सायों ने घायल किया था, इसलिए वो मर रहा है और वो भी अब रीपर यानी कि काला साया बन रहा है। उसे छोड़कर सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारे काले साए आ चुके हैं। ये सब के सब उस गाड़ी की तरफ भागते हैं जिससे ये लोग अपनी सुरक्षित बिल्डिंग तक पहुँच सके, पर रिपर्स इनके बहुत क्लोज होते हैं। इसलिए विक्टर अपने दिमाग पर जोर डालकर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है ताकि वो रिपर्स को धोखा दे सके, पर उसके दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो यहाँ पर कोमा की दुनिया में बेहोश हो जाता है और उसकी आँख खुलती है असली दुनिया में, जहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में होता है। उसे याद आता है कि किस तरीके से वो फ्लाई के साथ अपने गाड़ी में इस हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था। दरअसल फ्लाई उसकी गर्लफ्रेंड होती है, पर कोमा की दुनिया में ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते क्योंकि कोमा की दुनिया में बहुत सारी ऐसी यादें होती है जो हम भूल जाते हैं। विक्टर को याद आता है कि जब वो फ्लाई के साथ इस हॉस्पिटल में आया था तो फ्लाई को अंदर आने नहीं दिया गया था, इसीलिए विक्टर को अकेले इस हॉस्पिटल में आना पड़ा था, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। इस आदमी का नाम होता है यैन। यैन वही है जो कोमा की दुनिया में इन सब लोगों का लीडर है, जो सबसे पहले कोमा की दुनिया में गया था। यैन विक्टर को बताता है कि जब मैं स्टडी कर रहा था तब मुझे पता चला कि हमारे दिमाग की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया है जहाँ हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ दुनिया की सारी खुशियाँ होंगी, पर इसके लिए इंसान को कोमा में जाना पड़ेगा। विक्टर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए वो इन्हें गन दिखाकर यहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड फ्लाई गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रही होती है। अब ये दोनों गाड़ी से भागने लगते हैं, तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये पल वो पल होता है जो विक्टर को कोमा की दुनिया में कई बार सपनों में आता है। एक्सीडेंट के बाद यैन पकड़ लेता है और पहले फ्लाई को और उसके बाद विक्टर को कोमा की दुनिया में भेजता है। असली दुनिया में कुछ घंटे, कोमा की दुनिया में कई महीनों के बराबर होते हैं। अब यैन यहाँ विक्टर को बताता है कि हम वैज्ञानिकों का एक समूह है जो लोगों को एक ऐसी दुनिया देना चाहता है जो चारों तरफ से खुशहाल हो। मैं चाहता हूँ कि कोमा की दुनिया में तुम अपनी इमेजिनेशन से एक ऐसा आइलैंड बनाओ जहाँ पर चारों तरफ खुशियाँ हो, जहाँ पर सुरक्षा हो, वो हर चीज़ हो जो असली दुनिया में इंसान पाना चाहता है। जैसे तुम एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, पर जो स्ट्रक्चर तुम वहाँ बना सकते हो असली दुनिया में तुम कभी नहीं बना सकते। इसके बाद वो उसे फैंटम को भी दिखाता है, जिसकी असली दुनिया में दोनों पैर कटे हुए होते हैं, पर कोमा की दुनिया में वो एक बहादुर योद्धा था। यैन उसे बताता है कि फैंटम को असलियत का पता चलना शुरू हो गया था। वो घबरा गया था कि वो असली दुनिया में लौटना नहीं चाहता था। उसने धमकी दी कि वो सबको सब कुछ बता देगा, इसीलिए मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। मैं चाहता हूँ कि तुम कोमा की दुनिया में वापस जाओ और उस प्रोजेक्ट को पूरा करो जो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें बताया था। पर विक्टर वापस जाना नहीं चाहता, पर यैन उसे कहता है जिस जगह पर तुम फ्लाई को और अपने बाकी साथियों को छोड़कर यहाँ आए हो उस जगह पर बहुत सारे रीपर्स यानी काले साए हैं, और जब भी कोमा की दुनिया में कोई रीपर्स किसी इंसान को छू लेता है तो असली दुनिया में उसका दिमाग मर जाता है। इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा, और जब तुम वापस जाकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर दोगे और तुम में से जो भी असली दुनिया में वापस आना चाहता है मैं उन्हें वहाँ पर नहीं रोकूंगा। साथ ही इस बार हम तुम्हें कुछ खास दवाई भी देंगे जिससे कोमा की दुनिया में तुम्हारा दिमाग पहले से तेज काम करेगा और विक्टर को एक बार फिर से कोमा की दुनिया में भेज दिया जाता है। विक्टर की आंखें उसी जगह पर खुलती है जहाँ पर इस कहानी की शुरुआत में खुली थी, और इसके बाद यैन भी अपने आप को कोमा की दुनिया में भेज देता है। विक्टर के सभी साथी यहाँ पर रीपर से छुप रहे होते हैं, पर विक्टर के पहुँचने के बाद ये सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां विक्टर एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। विक्टर अपनी इमेजिनेशन से यहाँ एक पूरे के पूरे शहर को तैयार करता है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके अंदर कोई भी रीपर आ नहीं सकता। यैन यहाँ पर सबको सबकी असलियत बताता है। वो कहता है कि असली दुनिया में तुम सब लाचार हो, तुम में से किसी ने अपने परिवार को खो दिया है, किसी की दिमागी हालात ख़राब है, पर इस दुनिया में तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम असली दुनिया में पाना चाहते थे। यहाँ से अब कोई भी असली दुनिया में जाना नहीं चाहता, पर अगले पल एक आदमी राख बनकर उड़ जाता है। यैन उन्हें बताता है कि असली दुनिया में तुम सबका एक एक करके लाइफ सपोर्ट हटाया जा रहा है जो कुछ ही सेकंड के अंतराल में है। वहाँ के कुछ सेकंड यहाँ पे कई मिनटों के बराबर है।
यानी कि कुछ ही मिनटों में तुम सब के सब मारे जाने वाले हो। यैन उस शहर के अंदर दाखिल हो जाता है। विक्टर कहता है कि यैन ने मुझे बताया था कि असली दुनिया में वापस पहुंचने के लिए यहाँ से एक पीछे का रास्ता है, यानी कि हमें इस दुनिया में उस हॉस्पिटल को ढूंढना होगा जो कि असली दुनिया में है। और इस हॉस्पिटल को विक्टर जानता है। दरअसल उसने जब सपना देखा था तो उसके सपनों में वो हॉस्पिटल आया था, और वो हॉस्पिटल उस कमरे के बाहर बन गया था जहाँ पर विक्टर सोया करता था। इनकी एक साथी यहाँ से राख बनकर उड़ जाती है, यानी कि असली दुनिया में उसके भी लाइफ सपोर्ट को बंद कर दिया गया है। और अब विक्टर, फ्लाई और इनका एक साथी उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, पर जब ये अंदर जाते हैं तो अंदर हर चीज़ बदली हुई होती है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि हॉस्पिटल के अंदर वो कमरा कहाँ पर है जहाँ पर ये तीनों के तीनों कोमा में लेटे हुए हैं। विक्टर के साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हें उस कमरे के डिटेल्स को याद करना होगा जहाँ पर हम कोमा में हैं। अगर तुम्हें उस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर दिखता है तो समझ लेना कि ये वही कमरा है जहाँ पर हमें पहुँचना है। तभी विक्टर को एक स्ट्रक्चर दिखता है। दरअसल इसी तरह की एक पेंटिंग उस कमरे में होती है जहाँ पर ये तीनों लेटे थे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ पर पहुँचते, विक्टर का जो साथी होता है वो भी राख बनकर उड़ जाता है, और अब यहाँ पर विक्टर और फ्लाई ही बचते हैं। वो दोनों उस तरफ बढ़ रहे होते हैं कि यहाँ पर यैन आ जाता है। यैन इन दोनों को रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये दोनों असली दुनिया में पहुँचे। लेकिन तभी यहाँ पे एक रीपर आ जाता है जो यैन को मार देता है। ये रीपर कोई और नहीं बल्कि फैंटम होता है जो विक्टर और फ्लाई की मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। और अब विक्टर और फ्लाई उस स्ट्रक्चर के आगे खड़े हो जाते हैं जिसकी फ़ोटो उस कमरे में लगी है जहाँ पर ये दोनों कोमा में है। जैसे ही ये दोनों उस स्ट्रक्चर के आगे खड़े होते हैं, ये दोनों असली दुनिया में होश में आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ वैज्ञानिक भी होते हैं जो उन दोनों को नहीं रोकते क्योंकि यैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। विक्टर और फ्लाई अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट चुके हैं, जहाँ पर विक्टर पहले जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाया करता था जो प्रैक्टिकली इस दुनिया में नहीं बन सकती, अब वो बहुत नॉर्मल बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाता है। साथ ही विक्टर और फ्लाई का रिश्ता में जो पहले दरार थी अब वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है। वहीं यैन के प्रोजेक्ट पर जो लोगों को अनंत काल की ज़िंदगी देने का वादा करता था उस पर कानूनी कार्रवाई हुई थी, पर कानून को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इसीलिए वो अब भी लोगों से दावा करता है कि वो उन लोगों को अनंत और खुशहाल ज़िंदगी देगा। यैन विक्टर को एक लेटर भी भेजता है जहाँ पर वो उसको एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुलाता है, यानी कि वो चाहता है कि वो दोबारा कोमा में जाए और एक और अलग दुनिया बनाए। अब विक्टर को फैसला करना है कि वो उस दुनिया में दोबारा जाना चाहता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में वो अपने आर्किटेक्ट के काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।